हेलो, नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं भैया। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूं सुनील मेघवंशी। आज आपके सामने फिर से मैं हाजिर हुआ हूं नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट लेके। तो आज हम जो सीखेंगे नेचुरल नंबर से आगे कुछ बातें सीखेंगे। भी नेचुरल नंबर के आगे भी क्या कुछ होता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। नेचुरल नंबर के आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है नेचुरल नंबर। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होता है वो देख लेते हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। और दूसरा होता है वो होता है अपना कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, और कॉम्पोजिट को बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है। अब देख लेते हैं प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होती है, या प्राइम नंबर होने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां नंबर की बात करूं भी कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, तो अगर ये मेरे पास यहाँ नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, मैंने सारे नंबर लिख दिए 1 से लेकर 7। अब आपको पता लग जाएगा इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। सिंपल सी अगर मैं आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन देना चाहूँ, ठीक है, सिर्फ इसकी एक ही डेफिनेशन है, वह नंबर जिसके फैक्टर का टोटल, वह नंबर, या अगर इसको सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूँ, कोई भी नंबर जिसके क्या बनते हो, ओनली फॉर 2 फैक्टर बनते हैं। क्या बनते हो? 2 फैक्टर। फैक्टर यानी गुणनखंड। फैक्टर यानी गुणनखंड। जिस संख्या के 2 फैक्टर बनते हो वह नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, क्या एक अपना प्राइम नंबर है क्या? अब एक का तो प्राइम, एक का फैक्टर क्या बनता है? 1 बनता है। तो एक तो अपना प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो बहुत सारे बच्चों ने सोचा भी होगा कि एक क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। एक अपना प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है। अब बात करते हैं 2 की। क्या 2 अपना प्राइम नंबर है? देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी इसके फैक्टर कितने बने हैं? 2 फैक्टर बने हैं। तो इट्स मीन अपने को अपना पहला प्राइम नंबर मिल चुका है, वो क्या होता है? 2 होता है। ठीक है। तो प्राइम नंबर की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? 2 से होती है। अब बात कर लेते हैं 3। क्या 3 अपना प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल देख लेते हैं 3। तो 3 के जो फैक्टर कितने बनते हैं? एक तो 1 बनता है, एक क्या बनता है? 3 का और कोई फैक्टर नहीं बनता। ये या तो 1 के टेबल में आता है या 3 के टेबल में आता है। तो यानी 3 के अपने पास क्या है? प्राइम नंबर है। ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। अगर बात करें 4 की, क्या 4 अपना प्राइम नंबर है क्या? ठीक है। 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 4 यानी 4 के अपने फैक्टर कितने बने हैं? 3 फैक्टर बने हैं। 4 के 3 फैक्टर बने हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपको बात समझ में आने लग चुकी है भी हमारे पास प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए। अगर आपके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, वो नंबर क्या होगा? कॉम्पोजिट होगा। तो यानी यहाँ पर जो अपना कॉम्पोजिट नंबर होगा वो क्या होगा? 4 होगा। ठीक है। तो अब अपना 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्या 5 प्राइम नंबर है क्या? 5 चेक कर लेते हैं। 5, 1 और 5। ठीक है। तो बिल्कुल 5 के भी अपने क्या फैक्टर बनेंगे? 2 ही फैक्टर बनेंगे। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर 6 की बात करें, तो 5 भी अपना प्राइम नंबर है। अगर बात करें 6 की, 6 के जो फैक्टर बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 2, एक तो बनता है 1, फिर क्या बनेगा अपने पास? 2, फिर 3 दूनी 6, फिर 6 एकम 6, यानी 6 के फैक्टर क्या बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक है। यानी इसके फैक्टर तो 2 नहीं बनेंगे। और जिस संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर बने वो क्या होता है? अपना कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो यानी 6 के अपने पास क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे हो। ठीक है। अब बात करते हैं 7 की। क्या 7 अपना प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल 7 अपना प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 आता है 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, और किसी भी टेबल में 7 नहीं होते। ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा? इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे। इसके 2 फैक्टर में ये क्या होगा? अपना प्राइम नंबर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने 2 3 5 7, तो यहाँ पर अपने पास कितने प्राइम नंबर निकल के आ गए हैं? 4 प्राइम नंबर निकल के आ गए। बस आपने याद रखना क्या है, जिस संख्या के 2 फैक्टर बने वह संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर होती है।
जिस संख्या के 2 से कम फैक्टर बने, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक का फैक्टर क्या बना है, सिर्फ एक ही बना है, तो भैया एक अपना क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, एक अपना प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और जिस संख्या के दो से ज्यादा फैक्टर बने, 3 बने, 4 बने, 5 बने, 6 बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 से क्या बने, ज्यादा बने, वह संख्या क्या होती है, कॉम्पोजिट होती है, कॉम्पोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 15 सारे क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि इनके जो फैक्टर क्या बन रहे हैं, 2 से ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल अपने क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, प्राइम नंबर की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, 2 से होती है, ठीक है। प्राइम नंबर की 2 से शुरुआत होती है, ये प्राइम नंबर की शुरुआत होती है, प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है। और आपसे ये भी पूछ सकता है 3 लगातार कॉन्सिक्यूटिव यानी 3 लगातार प्राइम नंबर बताइए, ओड प्राइम नंबर। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि 3 लगातार ओड प्राइम नंबर बताइए, तब आप क्या बताओगे, 3, 5, 7, क्योंकि उसने क्या पूछा, 3 लगातार ओड पूछा, तो आप 2 को इंक्लूड नहीं करोगे। लगातार में क्या नंबर आएगा अपने पास, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा, यही वो 3 लगातार नंबर है जो क्या अपने पास है लगातार, यानी ओड होने के बावजूद भी क्या वो प्राइम है। बोलो भाई, कहिए बात आपको समझाई क्या? उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो बस जब भी आपसे पूछे भी 3 लगातार ओड प्राइम नंबर, तो आप बता दोगे 3, 5 और 7। अगर आपसे ये क्वेश्चन पुट करे कि प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, प्राइम नंबर की शुरुआत होती है 2 से होती है, ठीक है। और एक बेसिक छोटा सा क्वेश्चन और है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है? अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप वहां पर क्या बताओगे, 2 है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन होने के बावजूद भी क्या है, प्राइम है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब 3 बेसिक और क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से प्राइम नंबर से। क्वेश्चन क्या बनेगी यहाँ से, अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक नंबर में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर होंगे वो कितने होंगे, 15 प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पुट किया जाता है, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन और बनता है कभी 51 से लेके 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, 10 प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। और एक तीसरा क्वेश्चन ये भी बनता है क्योंकि 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो यहाँ पर कितने प्राइम नंबर होंगे, ये होंगे अपने पास 25 प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि दोनों को ऐड किया, यहाँ पर भी 1 से 100 तक है, तो कितना होगा, 15, 10, 25। तो 1 से 100 तक पूछेगा तो क्या बताओगे आप, 25 बताओगे। अगर 1 से 50 तक पूछता आप क्या बताओगे, 15 बताओगे। और 51 से 100 तक बताओगे क्या बताओगे आप, 10 बताओगे। उम्मीद है अब आपको सारा प्राइम नंबर का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ गया है, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को आपने पॉज करना है और इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, ठीक है। तो अभी मैं इसकी दूसरी कंसेप्ट पे जाता हूँ, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर के ऊपर। अब बात करते हैं एक बार कॉम्पोजिट नंबर के बारे में बात करते हैं भी कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है कि कॉम्पोजिट नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, या पहले 3 कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और या कॉम्पोजिट नंबर बनने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें कि कौन कौन से नंबर होते हैं कॉम्पोजिट यानी भाज्य संख्या। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि कॉम्पोजिट होने के लिए हमारे पास उस संख्या के जो फैक्टर कितने बनने चाहिए, 2 से ज्यादा बनने चाहिए। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी शर्त क्या है, 2 से ज्यादा। अगर ओनली फॉर 2 ही फैक्टर बने हैं वो क्या बन जाएगा, प्राइम बन जाएगा। अगर 2 से ज्यादा बनेंगे तो वो क्या बन जाएगा, अपना कॉम्पोजिट नंबर बन जाएगा। बोलो भाई हाँ, क्या ये बात आपको समझ आई क्या, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अब 4 है, 4 के फैक्टर क्या बने, अभी मैंने बताया आपको, एक तो 1, 2 और 4। तो इसके जो फैक्टर क्या बने हैं, 3 फैक्टर बने हैं, 2 से ज्यादा बने हैं। 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ठीक है। अगर वहीं बात करी जाए 6 की बात की जाए तो 6 क्या हो गया, 6 एकम 6, 2 दूनी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यानी यहाँ पर कितने बने हैं, 4 फैक्टर बने हैं। बस अपने शर्त इसकी एक किया है, एक से क्या बने, ज्यादा फैक्टर बने। उम्मीद है ये बात आपको समझाएगी होगी। तो यहाँ पर बस एक सिंपल सा एक क्वेश्चन ज्यादा बनने की पॉसिबिलिटी है। क्या बनने की पॉसिबिलिटी है,
कभी कॉम्पोजिट नंबर की शुरुआत कहां से होती है? तो भैया कॉम्पोजिट नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 4 से होती है। कॉम्पोजिट नंबर की जो शुरुआत होती है वो होती है 4 से। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, अब मैं नंबर सिस्टम के दूसरे कंसेप्ट पे जाता हूँ। तो अब आपके सामने जो आया है क्वेश्चन वो क्या है? किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग के कितने गुणनखंड होंगे? यानी इसको इंग्लिश में अगर पढ़िए तो हाउ मेनी फैक्टर ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कोई भी जो अपने पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर? प्राइम नंबर का। ठीक है, जैसे मेरे पास अगर बात करूँ 19 की बात करूँ, 19 की बात करूँ तो 19 क्या आएगा? प्राइम नंबर है। अगर इसके स्क्वायर की बात करें तो कितना आएगा? 361। कितना आएगा? 361। अगर इसके फैक्टर की बात करें, किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर के फैक्टर की बात करें, फैक्टर यानी गुणनखंड, ठीक है, उसके फैक्टर की बात करें तो हमारे पास कितने फैक्टर बनते हैं? 3 फैक्टर बनते हैं, हमेशा याद रखना है। एक तो क्या होता है? 1 होता है, 361 एकम 361, एक आता है 19 और एक आता है 361 संख्या फैक्टर। यानी जो लास्ट का फैक्टर होता है वो संख्या क्या होती है? खुद होती है। अरे पहला किसी भी नंबर का पहला फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। पहला फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। तो याद रखना हमेशा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, किसकी परफेक्ट स्क्वायर? प्राइम नंबर की। यानी किसी भी प्राइम नंबर की परफेक्ट स्क्वायर के कितने फैक्टर बनते हैं? हमेशा 3 बनते हैं, 1, 19 और 361। यानी कितने बनते हैं? 3। कोई भी नंबर बोल सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ 17 की बात करूँ, 17 एक क्या है? प्राइम नंबर है, और 17 की स्क्वायर किया कितना आ गया? 289 आ गया, 289 आ गया। अगर 289 की फैक्टर की बात करें तो 289 का फैक्टर कितना बनेगा? पहला क्या बनेगा? देखो 1 आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा? 17, और फिर क्या आएगा अपने पास है? 289। वो संख्या खुद होगी लास्ट में। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन बना दिया उसने कि किसी भी संख्या का लास्ट फैक्टर क्या होता है, तो वो संख्या क्या होती है? खुद होती है। बोलो भाई, क्या ये बात आपको समझ आई क्या? ठीक है, बस याद रखना है कि इसने यहाँ पर प्राइम नंबर की बात की है। किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर में जो नंबर आएगा उसके जो कितने फैक्टर बनते हैं? हमेशा 3 फैक्टर बनते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं। अगर यहाँ बात करें 13 की बात करें, 13 अपना क्या है? प्राइम नंबर है। 13 की स्क्वायर क्या होती है? 13 की स्क्वायर होती है वो होती है 169, और 169 में जो फैक्टर की बात करें, एक होता है 1 और एक होता है अपने पास 13, और लास्ट क्या होता है? वो खुद संख्या होती है 169। तो यहाँ पर भी कितने फैक्टर बनेंगे? 3। यहाँ पर भी 3 फैक्टर है, तो यहाँ पर भी क्या बनेंगे? 3 फैक्टर बनेंगे। बोलो भाई, क्या ये बात आपको समझ आई क्या? ठीक है, तो आपने क्या करना है? इस तरीके से कोई भी नंबर का आप निकाल सकते हो, लेकिन शर्त इसकी ये है कि वो होना नंबर क्या चाहिए? प्राइम होना चाहिए, और उसके हमेशा क्या बनेंगे? 3 फैक्टर बनेंगे। ये बात आप याद नहीं रख सकते हो, क्योंकि हमारे सर क्या करते थे, तो कोई भी याद की हुई चीज़ हमारे क्या जाती है? टाइम लग जाती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद भी कर सकते हो। बस बोला क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के स्क्वायर की जो फैक्टर होगी वो क्या होगी? हमेशा 3 होगी। ठीक है, तो वीडियो को आपने पॉज करना है, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना और इसको समझ लेना है। अब इसके बाद तीसरे कंसेप्ट पे और आता हूँ, जहाँ पर आज हम सीखेंगे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, यानी जीरो सीखेंगे, जीरो के बारे में सीखेंगे भी लास्ट में कितने जीरो आती है। हाँ जी, तो अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, यानी किस तरीके से, यानी हमें कोई पर्टिकुलर संख्या दी जाती है और हमसे क्या पूछा जाता है भी आप क्या बताइए यहाँ पर इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। जिससे मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे ये क्वेश्चन अपना पहला 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और कहाँ तक जाएंगे? 20। यानी यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना है कि भी 1 से लेकर 20 तक संख्याओं की आप इसकी मल्टीप्लाई की जाए तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। ये तो पूछा इसने फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भी जीरो किस फॉर्म में बनती होती है। याद रखना मेरे से, जहां पर 2 और 5 का मिलन होता है, मिलन का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। जहां पर 2 और 5 की मल्टीप्लाई होती है वहां पर क्या आती है? 1 जीरो आती है। देखिए 5 दूनी 10। ठीक है,
जहाँ पर 2 और 5 का मिलन होता है वहाँ पर क्या आती है, 1 जीरो आती है। तो यहाँ पर आप देखिए 1 से लेके 20 तक की संख्याओं में कितने 2 आते हैं, कितने 5 आते हैं। आप सारे समझदार स्टूडेंट हो, आपको पता है कि 2 तो आपको हर जगह पे मिल जाएगा, 2 तो यहाँ पर भी आ जाएगा और 2 इस 4 के अंदर भी आ जाएगा और 6 के अंदर भी 2 आएगा, 8 में भी 2 आएगा, 10 में भी आएगा, 12 में भी आएगा, यानी 20 तक तो काफी सारे 2 आ जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चों जो आपको 5 मिलेगा ना वो किसी पर्टिकुलर जगह पे मिलेगा 5। तो आपको 2 निकालने के लिए आप क्या निकालो, 5 निकालो। हमेशा याद रखना कम नंबर वाला लेना आप लोग भी, जो संख्या यहाँ पर कम आएगा। अब इनमें से आपको पता है कि कम कौन सा नंबर आएगा, 5 कम आएगा। आपने क्या लेना है, 5 को ढूंढना है। इसमें कितने 5 आएंगे वो देख लेते हैं। तो 1 तो 5, 1 5, 1 आएगा 10 के अंदर, 1 आएगा 15 के अंदर, 1 आएगा 20 के अंदर। तो इस संख्या में 1 से लेकर 20 तक में कितने 5 आएंगे, देखो 5, 10, 15 और 20। 1 5 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, यानी अपने पास टोटल क्या आएंगे, 4 5 आएंगे। कितने आएंगे, 4। यानी 5 की जो संख्या होगी कितनी बार होगी, 4 बार होगी। तो याद रखना मैंने आपको बताया है जहां पर 2 और 5 का एक बार मिलन होता है तो क्या आपकी 1 जीरो आती है। अब यहाँ पर कितने हैं, 4 बार 5 है। कितने हैं, 4 बार 5 है। तो जीरो कितनी आएगी, यहाँ पर 4 जीरो आएगी। जीरो कितनी आएगी, 4 जीरो आएगी। तो यहाँ पर लास्ट में कितनी जीरो आएगी, तो इसको मैं लिख देता हूँ। लास्ट में कितनी जीरो आएगी, 1 2 3 4 है। तो लास्ट में क्या आएगी, 4 जीरो आएगी। अब आपको बता दो 5 निकालने का सबसे आसान तरीका क्या तरीका होता है, जो भी आपको यहाँ पर नंबर दिया होता है इसको डिवाइड बाय कर दो 5 से। डिवाइड बाय क्या कर दो, 5। कितने आएंगे, 4। ठीक है, यानी 2 और 5 के जो जोड़े बनेंगे, 2 और 5 के जोड़े बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 जोड़े बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 1 जीरो, टोटल कितनी जीरो आएगी, 4 जीरो आएगी। ठीक है, बोलो भाई कहिए बात आपको समझ आई क्या। ठीक है, जब भी आपने जीरो पता करनी हो तो आप क्या करोगे, जो भी संख्या दे रखी है उसमें से देखो भी 2 और 5 कितनी बार आ रहे हैं। अब आपको 2 निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 तो हर जगह पे मिल जाएगा। हमें ढूंढना पड़ेगा 5 ढूंढना पड़ेगा, 5 कितनी बार आएगा। तो आपने जो लास्ट का नंबर है उसको डिवाइड बाय कर दो 5, आपके पास कितना आएगा, 4। यानी जो 5 नंबर आता है ना 1 से लेकर 20 तक के अंदर, वो कितनी बार आता है, 4 बार आता है। यानी इसके लास्ट में कितनी जीरो आएगी, 4 जीरो आएगी। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आएगी। ठीक है, अब इसी का मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। हाँ जी, तो अब आपके सामने में जो मैंने पिछला क्वेश्चन बनाया था उसी का एग्जाम्पल आया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो और यहाँ में जीरो ढूंढना हुआ, कितनी लास्ट में जीरो आएगी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 5 कितनी बार आता है, क्योंकि 2 तो आपको हर जगह मिल जाएगा, हमें 5 ढूंढना पड़ेगा। तो आप जो नंबर है उसके डिवाइड बाय क्या कर दो, 5 से कर दो, कितना आएगा, 16। यानी 5 कितनी बार आएगा, 5 आएगा 16 बार आएगा। ठीक है, तो बस याद रखेंगे जीरो भी अपने पास कितनी होगी, जीरो कितनी होगी, 16 जीरो आएगी, 16 जीरो आएगी। बोलो भाई क्या ये बात आपको समझ आई क्या। ठीक है, यानी 5 बार क्या आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 16 बार आएगा। तो लास्ट में जीरो भी कितनी आएगी, 16 जीरो आएगी। उम्मीद है ये बात आपको समझा चुकी है। यहाँ पर जीरो कितनी आएगी, 16 जीरो आएगी। ठीक है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए बस लास्ट में जो नंबर देखना है उसको डिवाइड में क्या कर देना है, 5 कर देना है। आपके पास जो नंबर आएगा उतने ही जीरो आती है उसको। ठीक है, चलो अब इसी का मैं एक तीसरा क्वेश्चन और दिखाता हूँ। हाँ जी, तो अब आपके सामने फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस का तीसरा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि जी 10, 100, 1000 और इस तरीके से 10,000 फिर लाख फिर 10 लाख, इस तरीके से क्वेश्चन जाएगा। और लास्ट में देखो कितने जीरो हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हमें पता क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पता करना है। देखो क्वेश्चन देखने को बड़ा भारी और बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल ये हम सेकंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा नंबर सिस्टम का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यानी नंबर सिस्टम के अंदर जो मैंने आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताया था उसका नॉलेज होना, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कैसे, अब हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे तो काफी लेंथी बन जाता है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर 1 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है और यहाँ पर 3 जीरो है, और आगे भी किस तरीके से जाएंगे, 4 10 5 और कहाँ तक जाएंगे हम जाएंगे आगे 10। यानी कहीं ना कहीं हमें करना क्या है, यहाँ पर
1 से लेके 10 तक नंबर क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस आपने करना क्या है, जब ऐसी संख्या में हमें क्या निकालना होता है, टोटल निकालना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ती है, एवरेज निकालनी पड़ती है। और एवरेज को निकालने का मैंने सबसे आसान तरीका बताया था आपको, पहला नंबर और लास्ट नंबर 10 और 1 11, बड़ा क्या कर दोगे आप, 2 कर दोगे, तो आपके पास एवरेज क्या आएगी 5.5। और आपके पास नंबर कितने हैं, 10 नंबर है, तो 0 से और पॉइंट कर देते हैं, मल्टीप्लाई में कितना आएगा 55। यानी इस संख्या के जो लास्ट में 0 आएगी वो कितनी आएगी, 55 0 आएगी। ठीक है, देखो सेकंड में क्वेश्चन हो गया अपना। ठीक है, बस आपने करना क्या है, 1 2 0 3 0 4 5 और कहाँ तक जाना है 10 तक, क्योंकि लास्ट में 0 कितनी है अपने पास 10 है। ठीक है, इसको हमें ऐड करना है। ऐड करेंगे कैसे करेंगे, 10 और 1 11, पहला नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे 11, 11 बड़ा 2 किया, मेरे पास एवरेज कितनी है 5.5 आ गई। और इसको नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 55 किया। तो इस नंबर की जो लास्ट में 0 कितनी आएगी 55। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसी का एक एग्जाम्पल और है। ठीक है, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है, तो वो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा अपना, प्लस आ जाएगा। ये अपना चौथा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस का। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह क्या है, प्लस है। तो जैसे प्लस आने पे क्वेश्चन की फॉर्मेशन कैसे चेंज हो जाती है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब इस संख्या के लास्ट में हमें क्या बतानी होती है, 0 बतानी होती है, कितनी 0 आएगी। ठीक है, आपने वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन करने का प्रयास करना है। मैं वीडियो को पॉज कर नहीं सकता क्योंकि मैं तो चल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर 1 0 यहाँ पर। अब देखो इसको ऐड करना, लास्ट में कितनी 0 बतानी है वो बता देते हैं। 10 और 100 110, 110 और 1000 कितना आ गया 1110 आ गया। इस तरीके से आप ऐड करोगे तो देखो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। लास्ट में 0 क्या बचेगी, 1 बचेगी। मैं सीधा बता देता हूँ, 0 क्या बचेगी, 1 बचेगी। क्यों बचेगी, क्योंकि यहाँ पर आपने 10 प्लस किया, फिर प्लस क्या किया 100, फिर प्लस किया आपने 1000, फिर प्लस किया आपने 10,000 और फिर प्लस किया आपने 1 लाख। ठीक है, और फिर प्लस किया आपने। इस तरीके से आपने काफी सारे नंबर प्लस किए हैं, लेकिन आपने देखा लास्ट में क्या है कि 0, ये आएगा 1 1 1 1 1, ये 1 1 चलता ही जाएगा। लास्ट में क्या बचती है, सिंगल 0 बचती है। ठीक है, तो जब भी साइन पास का हो तो आपने मुझे याद रखना है, क्या याद रखना है, मिनिमम 0। जहां पर मिनिमम 0 है तो यानी मिनिमम 0 कहां पर है, यहां पर मिनिमम 0, तो लास्ट में क्या आएगी 1 0 है। अगर फॉर एग्जांपल ये यहां पर ना होता, यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होती, तो फिर क्या आती, लास्ट में 2 0 आती। अगर ये ना होता, ये नंबर होता, फिर लास्ट में क्या आती 3 0 आती। बस आपने देखना है कि आपका नंबर दिया हुआ है, जहां से लेके जहां तक हमें जाना है उस नंबर के अंदर मिनिमम 0 कितनी है, मिनिमम 0 रहेगी आपने। अब यहाँ पर मिनिमम 0 क्या थी, 1 थी, तो मैंने बस लास्ट में क्या है सिर्फ 1 0 आएगी, याद रखोगे। क्योंकि साइन यहाँ पर क्या प्लस का है, प्लस होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, मल्टीप्लाई था। उम्मीद है ये बात आप समझ गए। ठीक है, अब सामने इसका 5वां और लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर अपना 5वां क्वेश्चन है, जहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है कि सबसे अलग क्वेश्चन है ये, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। यानी पता था हमें जीरो करनी है, लेकिन यहाँ पर नंबर क्या दे दिया आपको, पावर में दे दिया। 2 की पावर क्या 222 और 5 की पावर क्या 555 दिया। और पावर का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हो, ये जो 2 नंबर है कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई किया, 222 बार, और ये 5 कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई है, 555 बार मल्टीप्लाई है। ठीक है, और मैंने आपको एक बात बताई थी, जहां पर 2 और 5 का मिलन होता है वहां पर क्या आती है, 1 जीरो आती है। तो यहाँ पर 222 बार और कितनी बार हो रहा है, 555 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने आपको एक ये भी बात बताई थी, 100 कम नंबर वाला लेना, जहाँ पर नंबर कम आए। ठीक है, 1 2 और 5 के मिलन होने से 1 जीरो आती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर नंबर सीक्वेंस में होते हैं कि 1 से लेकर 80 तक या 1 से लेकर 100 तक, तो वहाँ पर जो 2 क्या आता है हर जगह में मिल जाता है, और 5 क्या आता है किसी पर्टिकुलर जगह पे आता है। तो हमें जो नंबर कम आता है ना वो लेना होता है, ये याद रखोगे आप। अब यहाँ पर नंबर कम क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 222। जो नंबर कम आ रहा है हमें क्या लेना है, वही नंबर उठाना है। तो यहाँ पर जीरो लास्ट में कितनी आएगी, 222 जीरो आएगी। ये मात्र सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत, बस आपने समझना है भी यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है 222 बार, 5 कितनी बार आ रहा है 555 बार। ठीक है, जो नंबर कम आएगा हमें वही वैल्यू उठानी है।
तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 सबसे कम आएगा क्योंकि वो 222 बार आ रहा है, ये कितना आ रहा है 555 बार, तो हमें वैल्यू क्या उठानी है 222। तो इस संख्या के लास्ट में जीरो कितनी होगी 222 जीरो। हाँ जी, तो आज की जो ये क्लास अपनी जो ये वीडियो अपनी यहीं तक रहेगी। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी है लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको दोहराने सुनाना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मेहनत करते रहिए, ठीक है। जैसी आज मेहनत करेंगे वैसे ही अपना क्या होगा भविष्य होगा, ठीक है। तो बेटी मिठाई काम में नहीं मिलती है, इसके लिए अपने मेहनत करनी पड़ती है। मेरी 2 फेवरेट लाइनें हैं, अगर अच्छी लगे तो वाह वाह कर दें, ठीक है। यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको मंजिल पानी तो आपको चलना ही पड़ेगा, तपना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसी आज मेहनत करेंगे फल अपने को वैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा ना लगा हो, अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आई हो, तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हो। लेकिन आप डिसलाइक करते समय इसमें क्या करना, आपने मेरे कमेंट करके बताना जरूर है कि सर ये कमी थी, तो आगे जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये कमी सुधारी जा सकती है, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई उम्मीद और नई जोश के साथ। गुड बाय, टेक केयर।